दिल्ली से जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, दो बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। रेती खुर्द गांव में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बड़ी खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को दो बदमाशों के बारे में जानकारी मिली और जब पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। क्रॉस फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के रेती खुर्द गांव में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। बड़ी खबर रायबरेली से, तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाश भागने की कोशिश करने लगे और जब पुलिस ने इनको रुकने के लिए कहा तब ये पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन बदमाशों ने अब तक किन किन वारदातों को अंजाम दिया है, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। शहर शहर पुलिस बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, उनका एनकाउंटर कर रही है और ऐसी तस्वीर अब रायबरेली से भी सामने आई है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये मामला थाना बरहन इलाके का है, जहां चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग की वजह से बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग खड़े। तो आगरा में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। यहाँ पर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आरिफ, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए अमित, पुलिस लगातार इन बदमाशों को ट्रैक कर रही थी। इनके नंबर थे लिस्टिंग पे पुलिस लगाए हुए थे। पुलिस को शक था कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तीनों बदमाश जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। देखिए बदमाश रुके नहीं, बल्कि सीधे पुलिस पर फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन चूंकि अंधेरा था, बहुत जंगल टाइप का था, पूरा गांव का इलाका था, तो लिहाजा पुलिस को देखकर फायरिंग को देखकर तीनों बदमाश भाग गए। लेकिन रात भर पुलिस ने कॉम्बिंग की है तीनों बदमाशों की तलाश में कि ये बदमाश इधर से जा रहे थे, कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इस बात की जानकारी तब होगी जब बदमाश पकड़े जाएंगे। लेकिन कॉम्बिंग पूरी रात अमित जारी रही है और निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि बड़ी घटना को पुलिस ने रोका है। अगर ये बदमाश निकल जाते तो शायद कोई बड़ी घटना कहीं भी हो सकती थी। हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बहराइच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। छात्र की हत्या का आरोपी है बदमाश। 2 दिन पहले छात्र को अगवा कर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और अब पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं। पुलिस और बदमाश का आमना सामना हुआ। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि छात्र की हत्या का इस पर आरोप है। 2 दिन पहले ही छात्र को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी और आखिरकार अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गोलीबारी में ये घायल भी हुआ है। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी कि छात्र के अपहरण में इसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे और इन्होंने छात्र को कहां पर रखा था। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि 2 दिन पहले अगवा छात्र की हत्या के बाद पुलिस को तलाश थी बदमाश की और आखिरकार अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और कानपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। नशा करने पर विवाद हुआ है और विवाद के बाद दोनों गुट भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सईद मियां पार्क में यह मारपीट हुई है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 गुट आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि नशा करने के बाद दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे और मारपीट का वीडियो अब यहाँ पर वायरल हो रहा है। कानपुर के सईद मियां पार्क की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्याम हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? आपको बता दें कि ये परसों शाम की तस्वीरें हैं। 12 वफात का दिन था। शाम को काफी लोग इकट्ठा हुए थे पार्क के आसपास और इसी दौरान नशेबाजी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसके बाद उन दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुआ। एक पक्ष के लोग भाग गए और उनमें से एक लड़का जो है वो दूसरे पक्ष के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई की। लात घूंसों से, डंडों से उसको मारा पीटा और बाद में किसी तरीके से स्थानीय लोगों ने उसे बचा करके उसे भगा दिया। वहीं इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने मामले का संज्ञान नहीं लिया है।
पुलिस से जो बात हुई, उनका कहना यह है कि किसी भी पक्ष ने उनसे शिकायत नहीं की है, कोई लिखित तहरीर उन्हें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कानपुर में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरों में कैद हो जाती हैं और सार्वजनिक होती हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इंतजार इस बात का करती है कि कोई आए, आगे बढ़ के शिकायत करे, तब वो कार्रवाई करे। यही वजह है कि दबंगों का मन बढ़ा हुआ है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में एक नाबालिग बच्चा हाथ में राइफल लेकर टहलता हुआ दिखा। इस बच्चे की उम्र महज 15 साल बताई जा रही है। बच्चा राइफल लेकर पूरे पार्टी कार्यालय में टहलता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि बच्चा कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह चौहान का गनर है। हैरत की बात यह है कि बच्चा नाबालिग है और इसे कांग्रेस नेता ने गनर बना रखा है। वहीं पार्टी कार्यालय में किसी ने इस बच्चे का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो फतेहपुर कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें देखिए आप। 15 साल का नाबालिग बच्चा राइफल लेकर घूम रहा है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता का ये गनर बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चे के हाथ में राइफल है और कांग्रेस पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह चौहान का एक गनर है। हैरानी की बात यह है कि बच्चा नाबालिग है, उसके बावजूद बीरेंद्र सिंह चौहान ने इसे अपना गनर बनाया और इसके हाथ में राइफल पकड़ा दी। ये तस्वीरें फतेहपुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय की हैं। जब बच्चा यहाँ पर घूम रहा था, उसी दौरान किसी ने वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। धारा, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? जी, बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिनके एक नाबालिग को गनर बनाया गया है, बकायदा उनको अपना लाइसेंसी राइफल दिया गया है, यह वीडियो सोशल मीडिया पे आता है। जब मीडिया जो है लगातार इस मामले में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता से जवाब चाहती है, तो कहीं न कहीं मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने भी अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से एक 14 से 15 साल के बच्चे को लाइसेंसी राइफल थीमा दी जाती है और पूरे मुस्तैदी के साथ वो गनर की भूमिका निभा रहा है, तो इससे कभी बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अंदर अब इतनी सूझबूझ नहीं है कि एक जिम्मेदार असलाह को इस तरह वो अपने पास रख सके। जी अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार के होटल पर बुलडोजर चला है। होटल गजल का अवैध निर्माण गिरा दिया गया है। सुबह सुबह गजल होटल पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए टीम पहुंची। मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम पर यह होटल रजिस्टर्ड है, जिसे फिलहाल गिरा दिया गया है। कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह यहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची और होटल को गिराने का काम शुरू किया गया। इससे पहले नोटिस जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक बगैर नक्शा पास करवाए इस होटल का निर्माण करवाया गया था, जिसे आज गिराया जा रहा है। मनीष हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है? हो गई कार्रवाई? देखिए, लगातार कार्रवाई जारी है और बाहुबली विशाख मुख्तार के होटल गजल पर लगातार सरकारी बुलडोजर चल रहा है। जल्दी ही पूरा का पूरा होटल जमींदोज कर दिया जाएगा। ये होटल अवैध तरीके से बनाया गया था, नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया था, जिस पर 8 अक्टूबर को प्राधिकारी बोर्ड एलजीएम ने एक नोटिस जारी किया था और ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। लेकिन मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट चला गया था, जहां डायरेक्शन दिया गया था कि याचिकाकर्ता डीएम के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत करें और मुख्तार पक्ष ने डीएम के। ठीक है मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एडीजी वाराणसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी, आज सुबह सुबह कार्रवाई हो रही है गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर। जी सर, क्या अभी कुछ और संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये कार्रवाई काफी टाइम से जारी है। कुछ और संपत्ति भी चिन्हित हैं इनके, उनके जो साथी गुर्गे हैं उनकी, उस पर लीगली जो सुनवाई होती है जेएम कोर्ट में, तहसीलदार कोर्ट में, वहाँ जारी हैं। उसके पश्चात उस पर जो उनका डिसीजन होगा, कार्रवाई होंगी। इसके अतिरिक्त जो इनकी पत्नी या इनके और जो फैमिली मेंबर्स हैं, गुर्गे हैं, उनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां कमाई गई अपराध करके, उनको गैंगस्टर एक्ट में काफी को जब्त किया गया है और अभी काफी और संपत्तियां हैं
जिनका चिन्हीकरण किया गया है, जिनकी आख्या कुछ की आख्या डीएम को भेजी जा चुकी हैं और बाकी जो और संपत्तियां निकल के आ रही हैं उनकी आख्या भी भेजी जाएगी। तो कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। जो भी संपत्ति अवैध मिलेगी या जो कब्जा मिलेगा तो उन सब खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, इससे पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, तो उसमें क्या जवाब दिया गया मुख्तार अंसारी पक्ष की तरफ से? देखिए, ये तो डीएम के कोर्ट में सुनवाई होती है, वहाँ सुनवाई हुई होगी। पहले 8 तारीख को इसी महीने 8 तारीख को 8 अक्टूबर को डीएम ने आदेश किया था डेमोलिशन का। उसके अनिष्ट में ये पार्टी माननीय हाई कोर्ट गई थी, तो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये डीएम के सामने अपनी अपील करें और डीएम उसमें सुनवाई करें। तो डीएम के सामने अपील की गई, डीएम ने सुनवाई की है और सुनवाई के पश्चात उन्होंने ये डेमोलिशन का आदेश दिया। उसके कंप्लायंस में आज सुबह से डेमोलिशन हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर रामपुर से, जहां पर सिविल लाइंस इलाके में एक ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी के गोदाम में लाखों की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 6 युवक कंपनी के गोदाम के बाहर उतरते हैं। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। ये सभी युवक गोदाम के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर में लूट की वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलकर आराम से फरार हो जाते हैं। वहीं देर रात हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। लिख के दे रहे हैं अभी, बाकी जो भी इनका पैसा गया उसको अभी काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग करके हमें बताएंगे। इनसे हमने तहरीर ले ली, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लगभग कितना पैसा बता रहे हैं? आइडिया खुद ही लगा रहे हैं, टोटल कर रहे हैं कि अलग अलग इनके डिलीवरी बॉयज से कितना पैसा आया है। कुछ कंप्यूटराइज है, कुछ मैनुअल है इनका सिस्टम, तो सिस्टम अपना टोटल करके हमें बताएंगे। और रामपुर से विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? ये देर रात की घटना है ये, और यहाँ ये ऑनलाइन ज्वालानगर क्षेत्र पड़ता है कोतवाली सिविल लाइन में, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का जो गोदाम है, जो लोग ऑनलाइन डिलीवरी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग से जो माल मंगाते हैं, उनसे यहाँ जो लड़के जो वो कहते हैं कलेक्ट कर करके जो उनको ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं, तो लाखों रुपए का जो है कलेक्शन जो होता है। तो देर रात की घटना है ये, लाखों रुपए का कलेक्शन करके जब ये लोग आए थे तो ये इसको उन्होंने उसमें नहीं रखा था, बॉक्स में सारा कैश डाल रहे थे। तभी 5 लड़के जो आए जो सीसीटीवी वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। बुंदेलखंड का एक गांव ऐसा है जहां आज भी बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। लोग बिजली की आस लगाए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बुंदेलखंड के झांसी में ककवारा का सिद्धपुरा गांव आज भी बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहा है। 300 से ज्यादा की आबादी वाला ये गांव 21वीं सदी में भी लालटेन युग में जी रहा है। यूपी के गांव को 18 से 22 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन इस गांव के बच्चे शाम होते ही पढ़ने के लिए लालटेन के शीशे साफ करने लगते हैं और परिवार के मुखिया मिट्टी के तेल का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। लाइट नहीं है, पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। अंधेरे का दर्द यही कम नहीं हुआ, शाम होते ही गांव में सांप बिच्छुओं का भी खतरा बढ़ जाता है। गांव वालों का कहना है कि सांप के काटने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। गरीबी के बोझ तले इन गांव वालों ने बिजली की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार आश्वासन के पोल और तार मिलते रहे। साहब ये है, यहाँ लाइट नहीं है, सांप बिच्छू जो परेशान 5-6 आदमी मर गए हैं। यहाँ लाइट की कोई सुनाई नहीं हो रही है। ऐसा ये है कि प्रधान बोलेगे यहाँ बिजली लगना है, मीटर ले जाओ, सब हम ले आते। 1.5 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल हो गए, कोई बिजली नहीं आई। सब आदमी लोग बाकी तुम्हारे नाम से कहो 10-20 हजार रुपया का बिल आ जाएगा, तुम्हारे बाप को चुकाने पड़ेगा। मजे की बात यह है कि बिना खंभे और तार के गांव वालों को 1.5 साल पहले ही मीटर पकड़ा दिए गए थे। सवाल है कि जब सरकार की ओर से हर गांव में बिजली का दावा है तो अधिकारी कहां सोए रहते हैं। जब गांव वालों को बिजली के मीटर मिल गए तो बिजली पहुंचाने में लापरवाही किसने की? क्या सिर्फ कागजों में बिजली पहुंचाकर अधिकारियों ने अपनी खानापूर्ति कर ली है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अधिकारियों को देने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। तो यूपी सरकार हर गांव हर घर को रोशन करना चाहती है। हालांकि गांव आज भी बिजली की रोशनी से महरूम है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे द्वारा इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब अमला हरकत में आएगा, विभाग एक्शन लेगा और उसके बाद इस गांव तक बिजली पहुंच पाएगी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।